अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने बनाया है गोभी गोश्त और बहुत ही हेल्दी फूड होता है ये। गोभी गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए चलते हैं देखते हैं। गोभी मैंने ली है आधा किलो, साफ़ कर लिए, फिर इसके पीस बना लिए हैं। साथ ही मैंने लिया है 1.5 पाव गोश्त हड्डी वाला। और इसके साथ मैं आपको सबसे पहले बता दूं, टमाटर मैंने लिए हैं 3, ठीक है, 3 अदद टमाटर लिए, इसके मैं स्लाइस बना लूँगी। 1 प्याज लिए मैंने और कड़ी पत्ता लिया है, साथ ही धनिया। मसालों की तरफ आ जाते हैं। लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, और ये मैं लूँगी, ये है कढ़ाई गोश्त मसाला 1 टीस्पून। हल्दी जो है मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा मैं लूँगी 1 टीस्पून। अच्छा, रेड चिली जो है वो मैं आपको बता दूं, आप अपने हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिसे ज़्यादा खाना है फिर वो ज़्यादा डाल ले, जिसे कम खाना है वो कम इस्तेमाल कर ले। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैं 1 टेबलस्पून लूँगी। साथ ही ग्रीन चिली है, 8-9 दाने हैं ग्रीन चिली के। प्याज मैंने चॉप कर ली है और प्याज मैं ऑयल में डाल रही हूँ। ऑयल जो है मैंने पहले से ही जो है वो गरम करके रखा हुआ है। तकरीबन ऑयल जो है वो आधी कटोरी से भी थोड़ा कम है, आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें। हल्की सी जो है वो मैं प्याज जो है वो ब्राउन करूँगी, थोड़ी सी पका लूँ प्याज को। फिर मैं इसके साथ ही इसमें कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, ज़ीरा जो है मैं 1 टीस्पून के करीब, मैंने आपको बताया था, मैं डाल रही हूँ। और साथ ही जो कड़ी पत्ते थे वो भी। गोश्त डाल देंगे हम। प्याज जो है वो थोड़ी सी गोल्डन हो गई है, मज़ीद गोश्त डालने में हो जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे हम अच्छी तरीके से हिला रहे हैं ताकि अभी ये गोश्त जो है वो थोड़ा पानी छोड़ेगा। इसको मैं जब तक थोड़ा सा पका लूँ, फिर इसे मैं जो हूँ इसके अंदर से टमाटर डालकर इसको तकरीबन अच्छा, मैंने इसे 5 मिनट तक जो है खूब अच्छे से पकाया है। अब मैं इसमें जो है टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर के जो साइज़ हैं देखें वो मैंने बड़े रखे हैं, वो इसलिए ताकि जब टमाटर गलेंगे तो वो अपने छिलके जो है वो छोड़ देंगे। तो मैं छिलके जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी ताकि वो खाते वक्त मुँह में ना आए, अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए मैंने। आप भी अपने घर में बनाएं तो बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। बड़े स्लाइस काटने से ये होता है कि छिलके जब वो छोड़ता है ना तो बआसानी आप जी। तो मैंने 20 से 25 मिनट बाद ढक्कन जो है वो उठा के देखती हूँ। टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब मैं इसके छिलके रिमूव कर देती हूँ सारे। देखिए, इस तरीके से सारे छिलके मैं रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, इस तरीके से देखें, मैंने सारे जो इसके छिलके थे वो रिमूव कर दिए। और मैंने जो है इसको हल्की आंच पे रखा था।
आप भी हल्की आंच पे रखिएगा, अगर तेज़ पे रखेंगे तो वो जल जाएगा ना सारा मसाला। तो हल्की आंच पे ही जो है वो सालन जो है वो मेरे इस तरीके से ग्रेवी अभी तक आप दिख रही होगी आपको ना। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, मसाले जो है मैं ऐड कर हाफ टी स्पून है वो मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून के करीब आपको बताया मैंने, हाफ टी स्पून कहा था, लेकिन मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा आप लोगों को चटपटा चाहिए तो आप ज़्यादा भी 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा आँच इसकी तेज़ कर दूँगी क्योंकि इसका भुनाई का वक्त शुरू हो गया है, मसाले वगैरह भुनेंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अभी तक जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो कर लीजिए, और मेरी वीडियोस जो है वो शेयर करना मत भूला करें, और वीडियो को जो है वो प्लीज़ लाइक भी करा करें, और मुझे जो है मैसेज में बताएं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं मैं क्या पकाऊं। आप मुझे खुद भी बताएं मैसेज करके, फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी पसंद की चीज़ भी ज़रूर बनाऊं, और आपका नाम लेके बताऊं कि भाई मुझे उन्होंने बोला था और मैंने उसी रेसिपी को फॉलो किया है, बताया है। अच्छा, 5 से 6 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए गोश्त को। अब मैं इसमें जो है वो नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मसाला जो है वो लगना शुरू हो जाए, क्योंकि 8 से 10 मिनट तो गोश्त की भुनाई होती ही है, तो फिर आप जो है ना इसमें पानी हल्का हल्का सा डालते रहें। मसाला भुनाई का किस तरह से पता चलता है, भुनाई का जो है इस तरीके से पता चल जाता है कि मसाला तेल छोड़ देता है। मसाला जब तेल छोड़ना शुरू कर देता है तो इसका मतलब होता है कि सालन वो भून चुका है। मैं इसे अभी 2 मिनट और भूनती हूँ। फिर भूनने के बाद मैं इसमें पानी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास जो है वो डाल के रख दूँगी। गोश्त के ऊपर भी होता है कि हमें गोश्त आपको कितना गलाना है, वैसे गला हुआ गोश्त ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि मसाला लगे नहीं। 2 मिनट में से और भूनकर फिर इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करूँ। अच्छा, 2 से 3 मिनट मैंने और मज़ीद भूनने के बाद जो है आप देखें इसका तेल जो है बिल्कुल, मसाला और तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी डाल दूँगा। बीच बीच में आप चेक भी से करते रहिएगा। अगर पानी गोश्त ना गले तो पानी और भी ऐड कर दें। अगर गोश्त गल जाए और पानी ख़त्म हो जाए तो फिर ज़रूरत नहीं है और मज़ीद पानी की। अब मैं इसे ढाँप कर जो है वो मैं तकरीबन पौन घंटे के लिए रख दूँगी, जब तक गोश्त, पौन घंटे में गोश्त इंशाल्लाह गल जाएगा। देखिए आँच इतनी होनी चाहिए, दरमियानी आँच में। जी जनाब, तो पौन घंटा हो गया है। पौन घंटे बाद का रिज़ल्ट देखते हैं। पानी जो है वो तकरीबन आधा रह गया है और गोश्त गल गया है। अच्छा, गोश्त गल गया है और इसका जो शोरबा है वो भी आधा रह गया। इसी शोरबे में मैं डालूँगी गोभी। सही है, फ्लेम हम थोड़ा तेज़ कर देंगे क्योंकि गोभी जो है वो 7 से 8 या पूरे 10 मिनट तक अच्छे से हम पकाएंगे, गल जाएगी आराम से ये ना। और इसके साथ ही ग्रीन चिली जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक वो है वो आप चेक कर लिएगा। नमक जो है वो अगर कम लगे तो आप डाल लिएगा और ऐड कर सकते हैं।
अच्छा जी, वीडियो को जो है मेरी लाइक ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि किस तरह मैंने पकाया है, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो करें और वीडियो शेयर भी करें मेरी। अच्छा, आखिर में जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा तो मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी ना इसमें, अगर जिन्हें नहीं पसंद वो अवॉइड कर लें। अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा जी, पूरे 10 मिनट बाद कंप्लीट होने के, गरम हो रहा है ढक्कन थोड़ा, गोभी जो है वो गल गई है हमारी अच्छे तरीके से। ग्रेवी जो है हम इतनी ही रखेंगे ताकि आप आराम से चपाती और नान जिसके साथ भी चाहें सर्व करना आप करिए। धनिया मैंने डाल दी है। अब ये बिल्कुल डन हो गई है। तो व्यूअर्स, हमारा गोभी गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही हेल्दी फूड होता है ये। नान के साथ या चपाती के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल करे आप इसे सर्व करें और बहुत ज़्यादा मज़े का है। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही लाइक भी करें और शेयरिंग करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताया करें और बताइएगा कि आपको कौन से डिशेस पसंद हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके पसंद के डिशेस भी बनाऊँ। और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।